प्रेज लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के भवन में हम सभी का स्वागत करते हैं। प्रभु में हम सभी का स्वागत करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए हर एक के लिए भला है। हालेलुया। आइए आज के इस दिन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु के हम सम्मुख जाए, प्रभु को हम पूरे मन से पूरे हृदय से हम उसको हम धन्यवाद दें। आइए हम आज की सभा को हम शुरुआत करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु इस सुबह के समय में प्रभु हम जैसे भी है प्रभु जी आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु होने दे इस पूरी सभा का कंट्रोल प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला प्रभु परमेश्वर। हम चाहते कि प्रभु परमेश्वर हर एक उस घर की कलीसिया में प्रभु तू आकर वहां पर तू बस जा, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक उस रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु आज तू हर एक के हृदय को तू छू ले प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं। होने वाली स्तुति आराधना, आने वाले प्रभु परमेश्वर वचन को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु परमेश्वर। तू हर एक का कंट्रोल तू ले प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम
के योग्य बस एक तू राजा, कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशु तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है प्रियाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशु नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु,
बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मैं देखूं तेरी सलीब पर, खींचा मैं जाऊं। मैं देखूं तेरी सलीब पर, खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
सारी बातों को भूलकर प्रभु परमेश्वर हम आगे दौड़े चलते हैं प्रभु परमेश्वर। तो प्रभु हमें विश्वास है कि तूने हमारे लिए अच्छी बातों को रखा है प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हमें पुरस्कार तेरी ओर से मिलेगा प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आगे के समय के लिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर कि हम तेरी सलीब को देखे प्रभु परमेश्वर और उसकी ओर खींचते चले जाए प्रभु परमेश्वर, और सारी बातें जो तू चाहता है वो हमारे जीवन से पूरी कर पिता। प्रभु अगर हमारे जीवन में कोई भी बात है जो तुझसे बढ़कर है तो इसी वक्त निकाल दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। होने दे प्रभु परमेश्वर तू हमारे जीवन में प्रथम स्थान आ जा प्रभु परमेश्वर, और सारी बातों के द्वारा केवल और केवल तुझे महिमा मिले। अब पिता हम प्रार्थना करते जो वचन आने वाला है तो हमसे बातें कर प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार हमें जीना सिखा प्रभु परमेश्वर। अब पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, मेज को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर, अर्पण को दशांश को तेरे हाथों में देते हैं, हर एक गवाही को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। बोले दे प्रभु हर एक बात के द्वारा केवल और केवल तेरी महिमा हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, तूने हमें संभाले रखा प्रभु परमेश्वर इस मुसीबत की घड़ी में भी प्रभु परमेश्वर, और आगे भी तो हमें बहुतायत से संभाले रखेगा प्रभु परमेश्वर। हम हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो भी जरूरतमंद है प्रभु तेरा वचन कहता है मांगो सो मिलेगा। प्रभु हमें सिखा प्रभु तुझसे मांगने के लिए प्रभु परमेश्वर, ताकि हम तुझसे पा सके प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते आपा पिता, धन्यवाद देते सारी बातों के द्वारा केवल और केवल तुझे महिमा मिले प्रभु परमेश्वर। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग के सुना कबूल कर, और सारे लोग कहेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे आज के इस दिन के लिए। फिर से एक बार सचमुच परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और जो स्तुति आराधना में हम जब रहते हैं परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में वो उतर कर आता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर को इसी धन्यवाद का यज्ञ, इसी परमेश्वर को हम अपने स्तुति का यज्ञ हम परमेश्वर को देते हैं, और जब हम देते हैं परमेश्वर हमसे खुश होता है। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद, सारा महिमा सारा आदर प्रभु को देते हैं। मेरे पास गवाही तो नहीं आई है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक लोगों को अपने अपने घर में हर एक को प्रभु ने सुरक्षित रखा होगा। प्रभु महान है, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी हर एक विनती को सुनता है, हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने हम सभी को पूरी रीति से संभाल के रखा, इसलिए हम सारा महिमा सारा आदर मैं प्रभु को देता हूँ। हालेलुया। आइए हम इस समय इस विवाह की घोषणा को देखेंगे। दिस इज अ मैरिज बैन, और यह विवाह की सूचना है ऑफ कुमार सैमुअल निकाड़े एंड मिस गौतमी जाधव। और कुमार सैमुअल निखाड़े और कुमारी गौतमी जाधव इनका। कुमार सैमुअल निकाड़े सन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर नरेश निकाड़े, और कुमार सैमुअल निखाड़े ये बेटे हैं नरेश निखाड़े और उनकी पत्नी के, फ्रॉम सीवुड नवी मुंबई, और वो सीवुड नवी मुंबई में रहते हैं। दे आर मेंबर ऑफ इटर्नल लाइफ चर्च सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई, और वो इटर्नल लाइफ कलीसिया सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई में सदस्य है। एंड मिस गौतमी जाधव, और कुमारी गौतमी जाधव इज अ डॉटर ऑफ मिसेस एंड मिस्टर राजू जाधव फ्रॉम श्रीरामपुर अहमदनगर, और वो राजू जाधव इनकी पुत्री है जो श्रीरामपुर अहमदनगर में रहते हैं। मेंबर ऑफ एजी चर्च बेलापुर श्रीरामपुर, और वो एजी चर्च के सदस्य है, बेलापुर श्रीरामपुर में है। विल बी ज्वाइन इन होली मैट्रिमनी ऑन 17th November at 11 AM at श्रीरामपुर, और इनका शुभ विवाह होने वाला है 17 नवंबर को at 11 AM at श्रीरामपुर, और सुबह 11 बजे श्रीरामपुर में। If you know any valid reason why this couple may not be lawfully joined together in this marriage, let us know in writing.
अगर आपके पास कोई भी ऐसी बात है, अगर ये जो दंपति है एकत्रित न आए, अगर आपके पास कोई भी ऐसे कारण है, तो आप आ सकते हैं और हमें लिखित स्वरूप में बता सकते हैं। Because once they are joined together, no man can separate them. एक बार जब वो एकत्रित हो जाएंगे तो कोई भी मनुष्य उन्हें अलग न करने पाए। This is the second marriage band of Kumar Samuel and Miss Gautami. और ये दूसरी विवाह की सूचना है कुमार सैमुअल और कुमारी गौतमी की। Kindly keep this marriage in your prayer. और आपसे विनती है कि आप इसे अपनी प्रार्थना में बनाए रखें। Let's pray for God's provision. और परमेश्वर की योजना के लिए प्रार्थना कीजिए। Let God bless this couple. होने दो कि परमेश्वर इस दंपति को आशीषित करे। Hallelujah. हालेलुया। Let's prepare a heart for the table. आइए हृदय को हम तैयार करते हैं जैसे मेज के लिए। As Bible talks about, जैसे पवित्र शास्त्र हमें बतलाती है, Jesus said, whenever you take this bread, you always remember me. यीशु मसीह ने कहा कि जब भी तुम इसमें से सहभागिता लेते हैं तो उस समय हर एक समय तुम मुझे स्मरण करते हो। Whenever you drink this cup, you always remember me. जब भी आप इस प्याले में से पीते हो तुम मुझे स्मरण करते हो। And even word of God, it says like this, whenever you drink this cup, whenever you eat this bread, you always proclaim his death until he comes. और परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, जब भी आप इस प्याले में से पीते हो, रोटी में से खाते हो, जब तक यीशु मसीह नहीं आते हैं उसकी मृत्यु की घोषणा आप करते रहते हो। So this is the time, Lord, this is the time now we have to prepare our heart for this table. और ये समय है कि हर एक व्यक्ति तैयार हो जाए, अपने हृदय को तैयार करे इस मेज से सहभागिता लेने। Let's fix our eyes unto the cross and say to the Lord, please forgive all my sin. आइए अपने नजरों को हम उस क्रूस पे लगाए और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरे सारे पापों को तो क्षमा कर। Our God is a Lord who forgives us. और हमारा परमेश्वर ऐसा प्रभु है जो हमें क्षमा करता है। Hallelujah. We'll pray. Just prepare a heart for the table. आइए हम प्रार्थना करेंगे जैसे हम इस मेज से सहभागिता लेते हैं। Father, Daddy God, we thank you once again for this wonderful time, Lord. अब्बा पिता धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार। Lord, you bless this bread and this cup, Master Lord. प्रभु इस रोटी और इस द्राक्षरस को तो आशीषित कर। As we are going to Lord, take part this. और जैसे हम इसमें से सहभागिता लेंगे, Lord, let every sickness should go away in Jesus' name. हर एक जो कमजोरी है यीशु मसीह के नाम से निकल जाने दे। Let you, Lord, you bless each and every people, Lord, as they are in the bondage, Master Lord, to help them to come out from all the bondages, Lord. प्रभु परमेश्वर जो बंधन में है, प्रभु परमेश्वर तूने मदद करके हर एक बंधन से वो बाहर निकल आए। We speak your deliverance, Lord. प्रभु परमेश्वर तेरे छुटकारा हम उनके लिए मांगते हैं। Lord, we ask our forgiveness before you, Master. प्रभु परमेश्वर हम क्षमा मांगते हैं तेरे सम्मुख आने से Lord, पहले। please forgive all our sin. प्रभु हमारे हर एक पापों को तो क्षमा कर। As Lord, you are Master holy, as we should be holy as before you, Lord. प्रभु परमेश्वर अब्बा पिता जैसा तू पवित्र है उस प्रकार से हमें पवित्र बना। Lord, as forgiven, Lord, all our sins, Lord, we also ask about, is anything is wrong in our heart for against anyone, we ask forgiveness, Lord. प्रभु परमेश्वर अगर हमारे दिल में किसी के लिए बुरा है या कोई गलत बात है तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं तेरे सम्मुख। Please forgive us. प्रभु हमें क्षमा कर। Cleanse us by your precious blood. प्रभु तेरे लहू से हमें धो ले प्रभु। Once again, Lord, you bless and sanctify this bread and this cup. प्रभु परमेश्वर फिर से एक बार इस रोटी और द्राक्षरस को शुद्ध कर और पवित्र कर। In Jesus' mighty name I pray. और यीशु के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen.
आइए हमारे अर्पण को और दशमांश को हम परमेश्वर के सम्मुख लाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु। तू यहोवा जायरा, पुरोटा करने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। इस सुबह के समय में प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार खासकर कि हमारे अर्पण को, हमारे दशमांश को प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम इस अर्पण और दशमांश के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। उसे तू आशीषित कर, उसे तू बहुगणित कर प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, जिन्होंने इसको बोया है उनके हाथों को, उनके परिवारों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपके स्वर्गीय आशीषों से उन्हें भर दे प्रभु जी। किसी प्रकार की कमी घटी उनके जीवन में ना रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जैसे प्रभु परमेश्वर तो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, वैसे प्रभु परमेश्वर होने दे प्रभु परमेश्वर। इस भंडार में से प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को पूरा कर, खासकर कि प्रभु इसका इस्तेमाल प्रभु आपके राज्य के लिए होने दे प्रभु। इसके द्वारा बहुत सारे लोग अंधकार में से प्रकाश में आ जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हरे होने दे प्रभु परमेश्वर। इसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let's we look to the word. आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। Today's title is mountain. और आज का जो विषय है वो है पर्वत। Hallelujah. Mountain. पर्वत। And Bible talks about mountain many times. और परमेश्वर का वचन हमें पर्वत के बारे में हर एक समय बताता है। And as I observed mountains, it is mentioned in the Bible around 2 mountains. और पवित्र शास्त्र के अनुसार अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर 2 पर्वतों के बारे में पवित्र शास्त्र में दिया गया है। Mountain of God, और परमेश्वर का पर्वत, which is His presence comes on that mountain. इसका मतलब यह होता है कि उसकी उपस्थिति वहां पर उपलब्ध होती है। In short, we can say God's dwelling place. और हम संक्षिप्त में अगर देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का निवास स्थान कह सकते हैं। Hallelujah. And second mountain, we always see Jesus is talking about the mountain that is our and your problem. और दूसरा जो पर्वत है तो यीशु मसीह हमेशा हमें बतलाते हैं वो है हमारी समस्या। Jesus talks about you and me we should move the mountains of our problem. और यीशु मसीह हमें बतलाता है कि हमेशा हमें हमारे जो पर्वत है हमें अपने जीवन से निकालना है। If we see initial about the mountain, अगर पर्वतों के बारे में अगर हम जानने के लिए देखेंगे तो पवित्र शास्त्र के अनुसार let's begin with the first scripture. It says in Psalm 87 and verse 1, God has set His foundation on the holy mountain. तो भजन संहिता 87 उसका पहला वचन इस प्रकार से कहता है, उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है। Bible says God has set His foundation on the holy mountain. और यहाँ पर दिया है कि परमेश्वर अपनी नींव उस पवित्र पर्वत पे रखता है। It means God was dwelling on this holy mountain. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इस पवित्र पर्वत पे निवास स्थान है उसका। And with God all the angel is there. और परमेश्वर के साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत भी होते हैं। And that's why I just want to begin with this. This is the first place of God where God is to dwell, God is to come together, God is to sit together with His angel. और ये जो पहला स्थान होगा कि जहाँ पर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ वहाँ पर उपस्थित रहता होगा, वहाँ पर रहता होगा। And we know the story about the Satan who was fallen upon this earth from this holy mountain. और हम देखते हैं कि शैतान के बारे में जो इस पवित्र पर्वत से नीचे ढकेल दिया गया था। And along with God, all the angel is there. They are worshipping together before our heavenly Father, heavenly God. और हर एक जो स्वर्गदूत थे वो परमेश्वर के उपस्थिति में हमारे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। As we know, Satan he wants to become like heavenly Father. He is God, and that's why the pride came in his heart.
और हम देखते हैं कि जो शैतान है वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था, वो हमारे अब्बा पिता के समान बनना चाहता था, उसमें वो घमंड आ गया था उसके जीवन में। And because of the pride, God threw him from his holy mountain upon this earth. और इसी वजह से परमेश्वर ने उस पवित्र पर्वत से उस शैतान को नीचे ढकेल दिया था। So one thing is clear, the God has set this foundation on the holy mountain. एक मात्र बात तो स्पष्ट है कि परमेश्वर अपनी नींव जो है उस पवित्र पर्वत पे रखता है। This is the beginning. और ये शुरुआत है। And that's why when we see in Old Testament इसलिए जब हम पुराने नियम में देखते हैं about Moses, मूसा के बारे में, and Moses was leading all the Israelites, और मूसा जो है इस्राएलों की अगुवाई कर रहा था, and when they come together at the one place, and God called him on that mountain, और एक जगह वो आ गए थे और उस समय परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत पे बुलाया। we know that mountain is Mount of Sinai. और हम उस पर्वत को जानते हैं, वो सिय्योन पर्वत था। And if we read Exodus chapter 19 and verse 20, अगर हम निर्गमन उसका 19 और उस 20 पढ़ते तो Exodus chapter 19 and verse 20, और 19 का 20 अगर हम पढ़ते हैं तो, और यहोवा ने सिनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। hallelujah. Bible says the Lord descended on the top of Mount Sinai. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर वो सिय्योन पर्वत की चोटी पर उतरा। Hallelujah. He came on the top of the mountain. वो उस पर्वत की चोटी पर उतरा। He came down from, he left his holy mountain and he came on the mountain of Sinai. और वो अपने पवित्र पर्वत को छोड़कर इस सिय्योन के पर्वत पर वो उतर आया। And God called Moses on that mountain. और परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत पर बुलाया। And we know Moses went up on the mountain. और अब हमें पता है कि मूसा उस पर्वत पर चढ़ गया। If we read Exodus chapter 24 and 18 verses, Moses went up on the mountain. अगर हम निर्गमन उसका 24 में देखते हैं तो मूसा उस पर्वत पर था। And Moses went and he stayed around 40 days and nights over there. और 40 दिन और 40 रात तक मूसा उस पर्वत पर था। He spent time with God because God's presence was there on the mountain. वो परमेश्वर के साथ उस समय को वो बिता रहा था क्योंकि परमेश्वर के उपस्थित वहां पर थे। Just imagine the wonderful fellowship with God, who is a creator of everything. Moses was having fellowship with Heavenly Father. और ये आप सोचिए कि कितना बड़ी बात है कि इस सारे सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर वहां पर था और मूसा को ये मौका मिला कि वो परमेश्वर के साथ समय को बिताए। And not one time, twice he spent 40 days and 40 days, around 80 days with the Lord. और मूसा ने केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार 40 दिन मतलब 80 दिन तक वो परमेश्वर के साथ था। Because we know the word of God, we know the story when he went on the mountain and he spent 40 days with the Lord. God gave him the 10 commandments. और हमें पता है कि जो कहानी है कि परमेश्वर ने 40 दिन तक उसके साथ रहा और परमेश्वर ने 10 आज्ञा उसे दी थी। And first time when he came back and he saw all the Israelites, they are worshipping idols, and he broke all the 2 tablets. और हम देखते हैं कि जब वो नीचे उतर आया पहली बार तब वो देख रहा था कि इस्राएल के लोग ये तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अन्य देवता के पीछे लगे हैं। उसने वो जो 2 पाटियां थी उसे उसने तोड़ डाली। He was angry because the people of God, they are worshipping idol things. और वो गुस्सा हो गया क्योंकि परमेश्वर के लोग वो मूर्तियों के पीछे भाग रहे थे। Because he was with the Lord in the presence of the Lord on the mountain. और वो परमेश्वर की उपस्थिति में उस पर्वत पर था। You know, I was just thinking about Moses, why he must be angry. और मैं सोच रहा था कि मूसा के बारे में क्यों वो क्रोधित हुआ। Hallelujah. Because he was spending time with the Lord on the mountain.
क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अपने समय को बिता रहा था उस पर्वत पर। He knew that my God is a God who is a creator of everything. Nothing is impossible with my Lord. और वो जानता था कि मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सारी बातों का निर्माण करता है और कोई भी बात उसके लिए असंभव नहीं है। And here people are doing wrong things before him. और उसके लोग उसके सम्मुख में गलत बातों को कर रहे हैं। But still our God is a God of compassion. फिर भी हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो करुणा का परमेश्वर है। Once again, second time he called Moses onto the mountain. फिर से दूसरी बार परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत पर बुलाया। Again Moses spent his 40 days and nights on that mountain. फिर से एक बार मूसा ने 40 दिन और 40 रात उस पर्वत पर बिताया। And God wrote all the 10 commandments with his hand. और परमेश्वर ने अपने हाथों से 10 आज्ञाओं को लिखा। And again he brought these 10 commandments in before the people of God. और फिर से एक बार परमेश्वर के लोगों के पास उस 10 आज्ञाओं को मूसा ले आया। We know the 10 commandments. 10 commandments is the law, is the direction of God. How we have to walk upon this earth. हमें पता है 10 आज्ञाओं के बारे में। 10 आज्ञा हमें बतलाती है, दिखाती है कि परमेश्वर का निर्देश कैसा है, किस प्रकार से हम उसके आज्ञाओं के अनुसार चल सकते I हैं। have given the title this mountain of direction. और मैंने इसका शीर्षक दिया है कि जो पर्वत का निर्देश करने वाला, Mount of God's direction. परमेश्वर का निर्देश करने वाला पर्वत। Hallelujah. Where God gave the 10 commandments, that is direction to you and me how to walk upon this earth. और परमेश्वर ने यहाँ पर 10 आज्ञाओं को दिया, वो इसलिए कि हम और आप उसके वचनों के अनुसार उसके निर्देश पर चले। God says no other gods before me. परमेश्वर ने कहा कि मेरे सम्मुख कोई भी अन्य देव देवता नहीं है। You have to worship me continuously. आपको मेरी आराधना लगातार करती रहनी है। If you read all the 10 commandments, अगर आप 10 आज्ञाओं को पूरी तरह से पढ़ लोगे तो this is the best direction of our Heavenly Father, our God. और ये सबसे बेहतर ऐसा मार्गदर्शन है हमारे अब्बा पिता स्वर्गीय पिता के बारे में हमें बतलाता है। That's why I gave the title, the first mountain, the mountain of God's direction. इसलिए तो मैंने ये शीर्षक दिया कि पहला जो पर्वत है वो निर्देश का पर्वत जो हमें बतलाता है। Hallelujah. And it's wonderful things. Whenever we walk upon this earth, whenever we are wrong, we always remember that these 10 commandments, this is the God's direction in our life. और जब भी हम इस भूतलाव पे गलत करते हैं, कुछ भी गलत बातों से गुजरते हैं, तो हमें ये बातों के अवगत कराता है कि ये परमेश्वर की 10 आज्ञा है, इसके अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है। Hallelujah. Hallelujah. It's wonderful things about this mountain, that is God's direction. और ये बहुत ही अच्छी बात दर्शाती है इस पर्वत के बारे में कि परमेश्वर के निर्देश, परमेश्वर के निर्देश के बारे में। Second mountain we are going to see. दूसरे पर्वत के बारे में अगर हम देखते हैं तो It is very, very popular. It is very famous that everybody knows about that. और वो बहुत ही फेमस ऐसा पर्वत है। That is second mountain is God's mountain of God's provision. और दूसरा जो पर्वत है परमेश्वर का प्रयोजन के बारे में हमें बतलाता है। It's God's provision. परमेश्वर के प्रयोजन के बारे में। It is, let's see Genesis chapter 22 and verse 2. और उत्पत्ति की किताब उसका 22 और दूसरे वचन में हम देखते हैं God spoke to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा Let's read. Take your son and do the sacrifice of your son. उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को ले जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिबह के देश चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बतलाऊंगा होम बलि करके चढ़ा। Amen. Hallelujah. God spoke to Abraham परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की to sacrifice his son on the Mount Moriah. और परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को पर्वत मोराय पे उसका बलिदान कर चढ़ा। So according to God's instruction, God took his son Isaac and he traveled around 3 days and he reached at near the Mount Moriah. और अब्राहम ने परमेश्वर का जो निर्देश है उसे पाकर अपने बेटे को लेकर 3 दिन की यात्रा की
और मोरिया के पर्वत के पास वो चला गया। It was a very difficult time for Abraham. और ये बहुत ही कठिन समय था अब्राहम के लिए। And we know the story, there was nobody was there to sacrifice him. और हम जानते हैं कि उस कहानी के बारे में कि वहां पर कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि वहां पर उसे और कोई बलिदान के लिए चढ़ाया जाए। But still by faith Abraham took his son Isaac on the Mount Moriah. और विश्वास के साथ अब्राहम ने इसहाक को लिया अपने बेटे को और उस मोरिया के पहाड़ पर चढ़ गया। And we know as Abraham is supposed to sacrifice his son Isaac. और हम जानते हैं कि अब्राहम अपने बेटे इसहाक का बलिदान वहां पर चढ़ाने वाला था। But Bible says in verse 20, Genesis 22 and verse 12, और उत्पत्ति 12 and 13. उसका 22 उसका 12 और 13 वचन में पवित्र शास्त्र हमें इस प्रकार से बतलाती है। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अंत अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। Hallelujah. हालेलुया। When he's supposed to sacrifice his son, और जब अपने बेटे को उसे बलिदान करने ही वाला था, Bible says the angel of the Lord called him Abraham, Abraham. और पवित्र शास्त्र हमें बतलाती है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। Amen. Hallelujah. So it means इसका मतलब- immediate God has interfere about when he's supposed to sacrifice his son Isaac. इसका मतलब यह है कि तुरंत परमेश्वर ने मध्यस्थी की कि वो अपने बेटे का बलिदान करने वाला था उससे पहले। And verse 13 it says, Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram. और 13वें वचन में कहा है, अब्राहम ने आंखें उठाई तो उसने देखा पीछे एक मेंढा पड़ा है। Hallelujah. Whenever we look up, whenever we look to God, God always gives provision in our life. जब भी हम अपने आंखों को उठाते हैं तब परमेश्वर अपने प्रयोजन को हमारे जीवन में रखता है। Amen. Here we can say the mountain of God's provision. और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्वत जो ऐसा पर्वत है जो प्रयोजन करने का पर्वत है। Because verse 14 it says, Abraham called that place, the Lord will provide. और 14 वचन में हम देखते हैं कि अब्राहम ने उस जगह का नाम परमेश्वर प्रयोजन करने वाला जगह रखा। Amen. Hallelujah. This is the mountain of God, that God's provision. और ऐसा पर्वत जहां पर परमेश्वर अपने प्रयोजन को रखता है। Hallelujah. The Lord always provides from his mountain whenever we look up. और परमेश्वर हमेशा उस बातों को देता है जब हम अपनी आंखें उस पर लगाते हैं। Hallelujah. We know the third mountain that is very famous, that word the mountain of God's help. और तीसरा जो पर्वत है, जो पर्वत हमें बतलाता है, पर्वत जहां से हमें मदद मिलती है। Just read Psalm 121 and verse 1. और भजन संहिता 121 उसका पहला वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर दिया है, I lift up. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। Hallelujah. The writer of this psalmist, he says, I lift up my eyes unto the mountain. Where does my help comes from? और भजन संहिता लिखने वाला इस प्रकार से लिखता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। You and me, we have to lift up our eyes unto the mountain which gives help in our trouble. और हमें अपनी आंखों को उस पर्वत की ओर लगाना है ताकि जब हम समस्या में हैं तो वहां पर हमें मदद मिल सके। The mountain which is God's help in your life. और वो पर्वत है जो परमेश्वर की मदद आपके जीवन में होती है। That's why second word it says, my help come from the Lord, the maker of heaven and earth. इसलिए तो दूसरे वचन में कहा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। Amen.
This is the mountain which the Lord will keep you from all harm. और ये ऐसा पर्वत है जहां से परमेश्वर आपको सारी बुरी बातों के द्वारा सुरक्षित रखता है। Hallelujah. This is the mountain of your help whenever you are in trouble, whenever you are going here and there, His presence is with you. और ये ऐसा पर्वत है जहां पर भी हम समस्या में होते हैं, जहां पर भी आप यहाँ वहां भागने की कोशिश करते हैं, तब वो आपको सहायता के लिए आता है। Hallelujah. You just remember even last Sunday also I just remember we just read about Jonah's story, Jonah's word. और 2 सप्ताह पहले हमने इस योना के विषय में पढ़ा था। He prayed before the Lord, he repented before the Lord, and the mountain of the Lord, he helped him from his trouble. और जो योना ने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया और उससे सामने दुआ की, विनती की, और परमेश्वर के पर्वत से उससे मदद मिली। So this is the mountain of God's help. Whenever we ask help from the Lord, always God is there to help you in your trouble. और ये पर्वत ऐसा पर्वत है जहां पर भी आप जब भी समस्या में होते हो, आप उसे पुकारते हो, तब वो आपकी सहायता करता है। Bible says Psalm 121 verse 7, if you read, अगर हम भजन संहिता 121 उसका 7 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। Amen. Hallelujah. Here is the God who help you in your trouble. और यहाँ पर देखते हैं कि वो सारी विपत्ति से, सारी परेशानी से आपको रक्षा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। This is the mountain of God's help. और ये पर्वत है, जो पर्वत है परमेश्वर की मदद का पर्वत। That's why we have to look up and just ask help from the Lord. हमें केवल अपने आंखों को ऊपर लगाना है और उससे मदद मांगनी है। Now next mountain we are going to see, that is fourth mountain, that is a mountain of peace and prosperity. और हम चौथे पर्वत के बारे में देखने वाले हैं, जो पर्वत हमें शांति और संपत्ति दर्शाता है। The mountain of prosperity and peace. और पर्वत ऐसा पर्वत है जो हमें शांति और संपत्ति दर्शाता है। Psalm 72 and verse 2. भजन संहिता 72 उसका दूसरा वचन Verse 3, sorry. और उसका तीसरा वचन। Psalm 72 and verse 3. भजन संहिता 72 उसका तीसरा वचन, पहाड़ों और पहाड़ियों की प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिलती रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। The mountains will bring prosperity to the people. और जो संपन्नता है वो पहाड़ों की ओर से आपको मिलती रहेगी। Amen. The hills, the fruit of righteousness. और जो धर्म है वो आपको उसके फल उसके दर्शाता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we need prosperity, we need peace. हमें संपन्नता चाहिए होती है, हमें शांति चाहिए होती है। Let's look our eyes, put our eyes, keep our eyes onto the mountain. हमें अपनी आंखों को, हमारे नजरों को उस पर्वत की ओर लगाना है। That the mountain which gives you peace, which gives you prosperity. वो पर्वत है जो पर्वत आपको शांति देगा, वो पर्वत आपको समृद्धि देगा। Whenever you are disturbed, जब भी आप पूरी तरह से बेचैन रहोगे, whenever you are afraid about anything, जब भी आप किसी भी बातों से भयभीत होगे, this is the mountain which gives you peace. वो पर्वत आपको शांति देगा। Whenever you need prosperity, जब आपको समृद्धि चाहिए होगी, nowadays people are looking about prosperity. आज के दिनों में सारे लोग जो है वो समृद्धि के पीछे भाग रहे हैं। But I tell you, just focus your eyes, or just keep your eyes on that mountain which gives you peace and prosperity. मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो ध्यान है उस पर्वत की ओर लगाओ, अपनी आंखों को उस पर्वत की ओर लगाओ और वो आपको शांति और समृद्धि देगा। Hallelujah. Hallelujah. That's why it is a wonderful song that the man of God who पर्वतों के ऊपर, that song wonderfully he sings. और एक अच्छा गीत है जो पर्वतों के ऊपर लिखा हुआ है और वो गीतकार ने गाया है। Hallelujah. And it is wonderful song that we have to focus our eyes on the mountain. और वो कहता है कि मैं अपनी नजरें
उस पर्वतों की ओर लगाऊंगा। Hallelujah. And God provides. God gives us prosperity in our life. परमेश्वर हमें वहां से देता है, परमेश्वर वहां से हमें समृद्धि को लाता है। Hallelujah. हालेलुया। Next and final, I just wanted to encourage with the word of God about the mountain. और आखिरी और एक वचन है जो परमेश्वर के पर्वत के बारे में मैं आपसे बतलाना It's चाहूंगा। all mountains is about Old Testament. और ये हर एक जो पर्वत है ये पुराने नियम में दिए थे। What about New Testament? और नए नियम में क्या? Even Jesus also every day he used to go on the mountain. और यीशु मसीह भी यहाँ तक हर एक दिन पर्वतों पर जाते थे और प्रार्थना करते थे। I can say the mountain of prayer. और मैं कहूंगा कि प्रार्थना का पर्वत। Hallelujah. The mountain of prayer. प्रार्थना का पर्वत। If you read Matthew chapter 8:1, अगर आप मत्ती उसका 8 उसका 1 पढ़ोगे तो it is about he said he is going, he's come down from the mountain. और कहा गया है कि वो पर्वत से नीचे उतरा। And people of God, many people, they come together surrounding Jesus. और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के आजू बाजू में थे। Jesus used to spend his time on the mountain, spending the prayer time on the mountain. और यीशु मसीह अपने समय को उस पहाड़ों पे प्रार्थना में लगाया करता था। If you read Mark 6:46, अगर आप मरकुस उसका 6 और उसका 46वें वचन को देखोगे, Mark 6:46, मरकुस उसका 6 उसका 46, Bible says when evening came, the boat was 46. After leaving them, he went up on the mountainside to pray. उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। Amen. Hallelujah. Jesus used to spend his time in prayer on the mountain. और यीशु मसीह हमेशा अपने समय को पहाड़ों पे जाते थे और वहां पर प्रार्थना करने में बिताते थे। Even John chapter 6 and verse 3 it says, और यहाँ तक कि यूहन्ना उसका 6 उसका 3 भी यही दर्शाता है that Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciple. John 6:3. तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। Hallelujah. Means he's spending the time with his disciple on the mountain. इसका मतलब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस पहाड़ों पर अपने समय को बिताते थे। Hallelujah. What about you and me? आपके और मेरे बारे में क्या? Now my question is, और मेरा प्रश्न अब यह है, now what about your mountains in your life? आपके जीवन में क्या पहाड़ है आपके जीवन में? Now you must be thinking now in Belapur, in Navi Mumbai, where it is mountain. और आप सोचोगे बेलापुर में या नवी मुंबई में पहाड़ कहाँ पर है? Where can I go there and spend time in prayer? कहाँ पर जाऊं मैं और अपने समय को प्रार्थना में बिताऊं? I tell you, people of God, मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर के लोगों, now don't need to go on the mountain. That is, you have to go walk and spend time over there. You should go there and you spend time on the mountain. और No need. अभी कोई जरूरत नहीं कि आप उस पहाड़ पर जाओ और वहां पर आपका समय आप बिताओ। Your wonderful mountain is your place where you are praying today. आपका सबसे सुंदर पहाड़ है जहां पर आप प्रार्थना करते हो। Maybe your kitchen. हो सकता है आपका वो किचन होगा। Maybe your bedroom. हो सकता है आपका वो बेडरूम हो सकता है। Maybe your church place. हो सकता है आपकी वो कलीसिया हो सकती है। Maybe your office place. हो सकता है वो आपका कार्यालय होगा। Maybe you're traveling. हो सकता है आप आने जाने में करते होगे। The time which you are bow down, you are praying before the Lord. जब भी आप परमेश्वर के सम्मुख झुकते हो और प्रार्थना करते हो, Maybe you're the place which is your altar in your house. और जहां पर भी आपका ऑल्टर है आपके घर पर, That will be called a mountain. और हम उसे कह सकते हैं पर्वत।
The mountain, when we sat before the Lord, you sit before the Lord and pray, you are starting praying before the Lord, the God will reveal you, God will provide you, God will protect you, God will help you in each and every trouble. और वो जब भी आप परमेश्वर के सम्मुख बैठते हो और तब परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर सारी बातों से आपको प्रयोजन करेगा, वो जगह आपका पहाड़ है। Now this is the time, people of God, we are living in the end time. और ये अंत के समय के दिन है प्रियो। Don't give the excuses and saying we don't have a mountain here. और आप ये मत कहिए कि हमारे पास तो कोई पहाड़ नहीं है। Your mountain is your heart. आपका जो पहाड़ है वो आपका हृदय है। Hallelujah. Let's bow down before the Lord and pray together before the Lord and say to the Lord, please provide in my difficult situation. आइए परमेश्वर के सामने आप नतमस्तक हो जाइए और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु ये मेरी प्रार्थना है, वही आपका पहाड़ है। Lord, I say to the Lord, Lord, I come on this mountain. और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं इस पहाड़ पर आ रहा हूँ। Lord, I come in the dwelling place. प्रभु मैं तेरे उपस्थिति के जगह पर आ रहा हूँ। Because New Testament is talking about your and my heart. It is the dwelling place of the Lord. और Hallelujah. नया नियम आपका और मेरा हृदय परमेश्वर की निवास स्थान के बारे में दर्शाता है। Amen. Your life and my life is a dwelling place of my heavenly Father. आपका जीवन और मेरा जीवन मेरे पवित्र अब्बा पिता का निवास स्थान है। If God dwells in my heart, this heart is my mountain. Hallelujah. अगर परमेश्वर मेरे हृदय में निवास करता है तो यह मेरा पहाड़ है। So that's why whenever you just bow down and pray together before the Lord, the God who gives direction, or the mountain of direction. जब भी आप परमेश्वर के सम्मुख आते हो और अपने आप को उसके स्वाधीन करते हो और प्रार्थना करते हो, वही तो निर्देश की पहाड़ आपको दर्शाता है। Hallelujah. When you are difficult in finance, you are lacking in finance, whenever you are in need, this is that time the God who will become for you the God's provision. और जब भी mountain of God's provision. जब भी आप आर्थिक बातों से, आर्थिक तंगी से गुजरते हो, कोई भी बात आपके जीवन में हो जाती है, तब आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हो तो परमेश्वर उस बारे में आपको प्रयोजन का जो पहाड़ है उस बारे में आपको दर्शाता है। Hallelujah. When you are in trouble, when you are thinking how to handle this situation, that time the mount of help, the God will help you in that trouble. और जब भी आप कठिन परेशानी से गुजरते हो, तकलीफ से गुजरते हो, आपको पता नहीं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, तब परमेश्वर वो सहायता का पहाड़ आपके जीवन में ले आता है। वो समय है कि आप परमेश्वर के सम्मुख जाओ और उससे कहो और वो सहायता का पहाड़ आपके जीवन में लेके आता है। I'll close with this, and I said before I started, I said one more mountain is there. Jesus is always talking about the one mountain that is not anything, it is about problem. और ये जो आखिरी जो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह हमेशा बतलाते हैं कि एक जो पहाड़ है वो है हमारे जो परेशानी या समस्या के बारे में हम देखते हैं। Let's read one scriptures and we'll close Mark chapter 11 and verse 23. आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस उसका 11 और उसका 23वें वचन को। I tell you the truth, verse 23. We'll read Mark 11 and verse 23. 11 उसका 23। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। Amen. Hallelujah. Now this is the time, church, you and me, we have to speak to that mountain. कलीसिया, आपका और मेरा ये समय है कि हमें इस समय उस पहाड़ से बातें करनी है। Unless and until you are not going to speak out with the mountain, nothing is going to happen. जब तक आप उस पहाड़ से नहीं बात करोगे तब तक कुछ भी बात नहीं होगी। It means, in short, you have to strengthen with the mountain of God, and you have to speak out with the mountain of problem. Hallelujah. और आप, इसका मतलब ये है कि आपको परमेश्वर के पहाड़ से सामर्थ को पाना है और जो
परेशानी का पहाड़ है, उससे आपको कहना है। Hallelujah. हालेलुया। This is the God is speaking today. और यही तो बात परमेश्वर आज हमसे बातें कर We रहे हैं। have to strengthen from the God's mountain. हमें परमेश्वर के पहाड़ से सामर्थ को पाना है। When you bow down before the Lord and pray together every day, every morning before the Lord, and you will find strength before Him. और परमेश्वर के सामर्थ को पाना, इसका मतलब ये है कि जब हम हर एक दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, उसके सम्मुख अपने आप को नमन करते हैं और उससे मांगते हैं, उससे सामर्थ को पाते हैं, वही बात हमें दर्शाती है। Hallelujah. Jesus used to spend his night time, whole night on the mountain. He used to pray continuously in the whole night. और यीशु मसीह अपने समय को बिताते थे, पूरी रात्र भर उस पहाड़ पर जाकर रात भर वो प्रार्थना करते थे। When he received the strength from his father, in whole day he used to do all the miracles. Hallelujah. पूरे रात भर वो उस सामर्थ को पाते थे अपने पिता से, और पूरे दिन भर वो चिन्ह चमत्कार करते थे। If you want miracles in your life, this is the time, and say to the Lord, you are my mountain, give me the strength, give me this direction, give me help, you provide in this all those things. और अगर आपको भी चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में देखना है, तो आपको भी परमेश्वर से कहना है उस पहाड़ से, प्रभु तू मुझे मदद कर, प्रभु तेरा प्रयोजन मुझे बता, प्रभु तू मुझे निर्देश कर। उस बारे में आपसे परमेश्वर से आपको कहना है। And surely the God's mountain, from each and every mountains, whatever your needs are there, God will give you each and everything according to your prayer. और अवश्य ही परमेश्वर जो आपको उस पहाड़ के द्वारा, जो आपके प्रार्थना के अनुसार आपने जो की होगी, उसके अनुसार परमेश्वर अवश्य आपको देगा। Hallelujah. हालेलुया। No, hallelujah. Mark my word, nobody will be failure in this. और मेरा ये बातों को आप बांध लीजिए कि इस बारे में कोई भी बात नहीं हो सकती। If you are not praying early in the morning, before you leave your house, अगर आप सुबह के समय पर प्रार्थना नहीं करते हैं आपके घर को छोड़ने से पहले, today the God is speaking to you and me. तो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे ये बातें कर रहा है। Just prepare this mountain in your house. पहली बात, आपने घर में उस पहाड़ को आप बनाइए। Let's start praying on the mountain. आइए उस पहाड़ के सम्मुख आप जाके प्रार्थना कीजिए। Who knows, God will come down and the Holy Spirit will speak to you in your ear. और क्यों ना हो सकता है कि परमेश्वर आ जाएगा और पवित्र आत्मा आपके कानों में बातें करने लगेगा। How God spoke to Moses, how God spoke to Abraham, the same God will speak to you and me. और किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम से और मूसा से बात की, वही परमेश्वर आज आपसे और हमसे बातें भी करेगा। Through this word, I just encourage you. May God bless you. Let God will continuously speak to you and me. This is my prayer. और ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, और परमेश्वर लगातार उसकी आशीष हम पर और आप पर बनाए रखे। Do not forget to spend time on the God's mountain. आप ये बात को ना भूलिए कि परमेश्वर के पहाड़ के सम्मुख आपको समय बिताना है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, Daddy God, we thank you once again for this wonderful time, Lord. अब्बा पिता, धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस समय के लिए। Thank you for your word today. धन्यवाद प्रभु आज के समय के Thank you for your encouragement, Lord. धन्यवाद प्रभु तेरे उत्साहन के लिए। Lord, your word is a lamp to our feet. प्रभु परमेश्वर तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए प्रकाश का कारण है। Lord, your word gives direction in our life. प्रभु परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवन को निर्देश दिखाता है। Lord, as everyone has heard today, they heard this is today's your voice. प्रभु परमेश्वर आज जैसे लोगों ने सुना, प्रभु परमेश्वर आज वो तेरी वाणी थी। Let this mountain should be stable in each and everyone's life. प्रभु परमेश्वर होने दे ये पहाड़ हर एक के जीवन में स्थिर हो जाए। And Lord, they should strengthen from your mountain and they should fight with the worldly mountain. प्रभु परमेश्वर वो तेरे पहाड़ से सामर्थ को पाए और एक जागतिक जो जगत में जो पहाड़ है उससे वो छुटकारा पाए। We thank you for your word today, Master. धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए आज। Lord, we surrender all the people of God into your mighty hand, Lord. प्रभु परमेश्वर सारे लोगों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। Lord, you strengthen them.
प्रभु परमेश्वर तूने सामर्थ से भर दे। Give your wisdom and knowledge to handle each and every situation, Lord. प्रभु परमेश्वर उन्हें मदद करके हर एक परिस्थिति में, वो हर एक परेशानी में प्रभु परमेश्वर हर एक बातों को वो सामना कर सके। Lord, we surrender this coming week unto your mighty hand. प्रभु परमेश्वर आने वाला सप्ताह तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। Please guide us, please be with us, Lord. प्रभु परमेश्वर कृपा करके साथ हमारे साथ हो ले, हमारा मार्गदर्शन कर। Lord, you protect from each and every harm, each and every virus, each and every infection, Lord. प्रभु परमेश्वर हर एक बुरी बातों से, हर एक वायरस से, हर एक इन्फेक्शन से तू हमें बचाए रख प्रभु। Lord, I rebuke each and every, Lord, the wrong things in Jesus' name. प्रभु परमेश्वर हर एक जो बुरी बातें हैं यीशु मसीह के नाम से उसे नकारते हैं। Let your presence be with us continuously. प्रभु परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे साथ सदा बनी रहे। Lord, I especially pray, Lord, for all our children, Master. विशेष करके हमारे सारे बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। Lord, cover them by your precious blood. प्रभु परमेश्वर तेरे बहुमूल्य लहू से उन्हें आच्छादित कर। We ask your divine wisdom and knowledge to each one of them. प्रभु परमेश्वर तेरी दिव्य लोक की बुद्धि और ज्ञान उनके जीवन के लिए मांगते हैं। Lord, they will be head, not the tail, Lord. प्रभु परमेश्वर सर बने पूछ नहीं। Lord, and through their life, Lord, your name will be glorified. This is our prayer. प्रभु परमेश्वर होने दे उनके जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। Lord, I pray if anybody today, anybody is sick, anybody is weak in their body today, Lord, I pray and I sense the word of healing towards each and every one. प्रभु परमेश्वर अगर कोई भी बीमार है, कोई भी कमजोर है, तो तेरे चंगाई के वचन यहाँ से हम उनके जीवन के लिए भेजते हैं। Let every sick people should be healed in Jesus' name. हर एक जो बीमार व्यक्ति है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। We surrender our life unto mighty hand, Lord. अपना जीवन तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। Please guide us, Lord. हमारा मार्गदर्शन कर। We need you as a mountain, Lord, प्रभु हम चाहते हैं कि तू एक पहाड़ बनकर हमारे जीवन में रहे, to strengthen us. ताकि हम तुझसे सामर्थ पा सके। Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। In Jesus' mighty name I pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं। And the love of God, और अब्बा पिता का प्रेम, grace of Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ forever and ever. और सदा के लिए। And all God's people says, और परमेश्वर के सारे लोग कहे Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Please continuously pray लगातार आप प्रार्थना में बने रहे for COVID vaccine. कोविड वैक्सीन के लिए। Hallelujah. God will protect you. परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। Amen. आमेन।